नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस बार रक्षाबंधन को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को होगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन इस बार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। क्या है सही तिथि रक्षाबंधन मनाने का, किस दिन आपको रक्षाबंधन मनाना है, इसके बारे में सही जानकारी हम आज आपको देंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ चीज को समझते हैं कि रक्षाबंधन किस तिथि को मनाते हैं। रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि को, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जिस समय भद्रा काल नहीं होता है। यानी कि भद्रा जिस समय इस पृथ्वी पर नहीं होती है, उसी समय हम लोग रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाते हैं। अगर भद्रा स्वर्ग या पाताल लोक में निवास करती है तो उस समय हम लोग रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्षाबंधन का पर्व दो चीजों को देखकर हम लोग निर्धारित करते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व आपको किस दिन मनाना है। पहला चीज है पूर्णिमा तिथि और दूसरा है भद्राकाल। इसी दो चीज के आधार पर रक्षाबंधन की तिथि और शुभ मुहूर्त निर्धारित की जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन आखिर इस बार किस दिन मनाना है, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वर्ष रक्षाबंधन किस दिन मनाएं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राखी 11 अगस्त को बांधे या फिर 12 अगस्त को राखी बांधने का कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, इसके बारे में हम आपको सटीक जानकारी देंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के आपस में स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी आरती करते हुए भगवान से भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। बहन के राखी बांधने के बाद बदले में भाई सदैव उनकी रक्षा करने का वचन देता है। इस वर्ष राखी के त्योहार की तिथि को लेकर के लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ पंचांग का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा, तो कुछ पंचांग कहते हैं कि 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी मौजूद रहेगा। ऐसे में हम ये जानते हैं कि रक्षाबंधन की सही तिथि और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस वर्ष रक्षाबंधन किस दिन मनाएं, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राखी 11 अगस्त को बांधे या फिर 12 अगस्त को राखी बांधने का कौन सा शुभ मुहूर्त अच्छा रहेगा, इस विषय में मोटे तौर पे कहा जाए तो आप अपनी सुविधानुसार राखी 11 अगस्त और 12 अगस्त को दोनों दिन ही राखी का पर्व मना सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है कि आपको, कुछ लोगों का कहना है कि 12 अगस्त को ही राखी मनाना ज़्यादा शुभ और फलदायक साबित होगा। इसके पीछे का जो तर्क है ये हम आपको बताते हैं। इस साल सावन मास की पूर्णिमा 11 अगस्त को 2:39 पर शुरू हो रही है। इसी समय से भद्रा काल भी लग रहा है, जो रात को 8:53 पर समाप्त होगा। यानी कि 11 अगस्त को भद्रा काल रात तक रहेगा। इसलिए राखी बांधना भद्रा काल में अशुभ होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कभी भी आप रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में आपको नहीं मनाना है। कुछ पंचांग का कहना है कि रक्षाबंधन का पर्व आप 11 अगस्त को भी मना सकते हैं, चूंकि भद्रा पाताल लोक में निवास करेगी और चंद्रमा मकर राशि में होगा। जब भी भद्रा पाताल लोक या स्वर्गलोक में निवास करती है तो इसका बुरा प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। भद्रा अगर मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी लोक में निवास करती है तभी इसका बुरा प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ता है और आप रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना सकते हैं। चूंकि 11 अगस्त को भद्रा काल है, पूर्णिमा तिथि है, लेकिन भद्रा पाताल लोक में निवास करेगी, इसलिए आप रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को भी मना सकते हैं। इसके अलावा 11 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि है,
चंद्रमा मकर राशि में होंगे और भद्रा स्वर्ग में भी इस दिन निवास करेगी। यानी कि कुल मिलाकर बोले तो 11 अगस्त को जो भद्रा का निवास होगा वो पाताल लोक में होगा और स्वर्ग लोक में होगा। इसलिए ये शुभ फलदायी है और यह दिवस पूर्णतया रक्षाबंधन मनाने योग्य है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है तभी केवल यह अशुभ माना जाता है। पाताल लोक अथवा स्वर्ग लोक में भद्रा का वास शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि और भद्रा काल रहने के बावजूद भी आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि भद्रा का निवास इस समय पृथ्वी पर नहीं होगा, भद्रा का निवास स्वर्गलोक में होगा या नहीं तो पाताललोक में होगा। इस वजह से आप 11 अगस्त को भी रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इसलिए 11 अगस्त को प्रदोष काल में शाम 5:18 से लेकर के 6:18 तक के बीच में आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। इसके बाद भद्रा समाप्त होने पर रात 8:54 से लेकर के रात को 9:49 तक आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि चूंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद राखी बांधना वर्जित है, इस कारण से 12 अगस्त को ही राखी का त्योहार शुभ माना जा रहा है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह भी है कि उत्तर भारत में उदय व्यापनी पूर्णिमा के दिन प्रातः काल को ही यह त्योहार मनाने का प्रचलन है। अतः 12 अगस्त शुक्रवार को उदयकालिक पूर्णिमा में ही आपको राखी बांध सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्षाबंधन आप 11 अगस्त को भी मना सकते हैं। इस समय भद्रा काल होगा, लेकिन भद्रा का निवास या तो स्वर्गलोक में होगा या पाताल लोक में होगा। इसलिए आप इस समय भी 11 अगस्त को भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन चूंकि 11 अगस्त को ये शाम के समय पड़ रहा है और शाम के समय रक्षाबंधन भारतीय धर्म के अनुसार आप नहीं मना सकते हैं, इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, जो कि आप सुबह में 7:17 से पहले ही आपको ये पर्व राखी बांधने का काम आपको कर लेना है। यही आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर इन चीज़ों को समझ करके रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे तो निश्चित रूप से यह पर्व उनका सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।